हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को है, तो उसी सिलेबस को कवर करते हुए हम इकोनॉमिक्स की क्लास को लेंगे। और इकोनॉमिक्स में जो दिया हुआ है वहाँ पर सिलेबस में कि योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ 1992 तक, तो वो पंचवर्षीय योजनाएं जो जो दे रखी हैं वहाँ हम सब कुछ कवर करेंगे। बशर्ते एक एक पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग कवर करेंगे, जिससे पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह से हमारे माइंड में सेट हो जाएं। और इन पंचवर्षीय योजनाओं से एक या दो क्वेश्चन तो तुम 100% लिख के रख लो कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो पंचवर्षीय योजनाओं से आने ही आने हैं। तो उसी उद्देश्य से हम लोग पढ़ेंगे कि वो दो जो नंबर हैं उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, और उन दो नंबर को हमें क्या करना है, अर्जित करना है। तो इसी लक्ष्य के साथ हम लोग पढ़ेंगे और पूरे मन से पढ़ेंगे। और 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी। एक पंचवर्षीय योजना को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि एक एक पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो गाइस आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, या फिर मैं आपको PDF दे दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप मैसेज करेंगे कि सर हमें PDF दे दीजिए, तो हम वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को, और पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले बात करेंगे कि योजना आयोग। ठीक है, तो ये जो योजना आयोग था ये एक्चुअली में करता क्या था, और पंचवर्षीय योजनाएं क्यों लागू की गई भारत में, ऐसी क्या ज़रूरत थी भारत को कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू करनी पड़ी। तो देखो, हम लोग अगर इसके बेसिक पॉइंट से समझें तो भारत जो है 1600 लेकर के 1947 तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। और अंग्रेज़ जब भारत में आए थे, अंग्रेज़ों की एक ही नीति थी कि लूटो और देश से निकल जाओ। ठीक है, उनको देश से जाना ही था, और उन्होंने मकसद बना लिया था कि हमें देश से जाना ही। लेकिन जब देश से जाएं, जब इस देश से हम जाएं, तब इस देश को हम पूरी तरह से कंगाल कर दें। ठीक है, जैसे कि भारत में मुसलमान जो है उनका ये मकसद नहीं था, जो मुस्लिम भारत में थे उनका ये मकसद था कि हम यहीं पर अपना निवास स्थान बना लें। ठीक है, तो जो मुस्लिम थे वो हमारे देश में आए, उन्होंने इसी देश के बारे में सोचा। ठीक है, तो मुस्लिमों और अंग्रेज़ों की कंपेयर अगर करें तो मुस्लिम ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए सोचा। और अंग्रेज़ जो थे उन्होंने हमारे देश के विषय में ना सोचकर केवल अपने देश के बारे में सोचा। ठीक है, और इसी वजह से हमारे देश को उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से लूट के चले गए। और जब भारत को उन्होंने छोड़ा तो भारत एक सूखी चिड़िया के समान बच गया था। जैसे हम लोग पहले कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब भारत से अंग्रेज गए तो भारत को चिड़िया, वो जो चिड़िया थी ना, उसको तोड़ मरोड़ के एकदम ऐसे फेंक गए थे। जीवित तो थी, उसको कोई पानी डाल देता तो वो जीवित हो जाती, लेकिन पानी डालने वाला ही कहाँ था वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हालत में हम लोगों को छोड़ दिया गया था कि हम लोग ना तो क्या कर सकते थे, ना तो उठ सकते थे, और ना ही अपने लिए कुछ काम कर सकते थे। तो उस स्थिति में भारत को छोड़ दिया गया था। तो उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनती है, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने देश को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे। उनके सामने इतनी बड़ी समस्या थी कि देश को हमें आगे बढ़ाना कैसे। दूसरी समस्या ये थी कि जो देश था वो भूखमरी से गुजर रहा था, देश में खाने के लिए अन्न नहीं था। इतनी बेकार स्थिति में देश गुजर रहा था कि लोग भूखों मर रहे थे। तो उस स्थिति में जो रूस था उसका नाम उस समय था USSR। क्या नाम था उसका, USSR था। ये USSR जो था, इसने अपने यहाँ देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था। और जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था, तो ये खुशी खुशी अपने जीवन जी रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो हमारे देश के लिए इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो थे वो भूख से संघर्ष कर रहे थे, हम लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम लोग कपड़े के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हम लोगों के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो उन्नति का कारण हो सकती थी। ठीक है, इसीलिए पंचवर्षीय योजना को भारत में लागू करने के लिए विचार किया गया, और जो योजना आयोग थी इसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि का तो देख ही चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं योजना आयोग की। तो भारत ने 1947 में रूस से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर, रूस से प्रभावित होकर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया तथा पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू करने पर विचार किया। इसके बाद होता क्या है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है। और इस योजना आयोग के द्वारा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक लागू की गई। ये वही काल था, ये वही दौर था जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति ये पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि 1951 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। और इसके बाद बनाया गया था तुम्हारा राष्ट्रपति किसको, पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद हुआ एक्चुअली में क्या कि जब भारत में प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उस समय इतनी बेतुका स्थिति थी देश की कि योजना तो लागू कर देते, लेकिन उनको कार्यान्वयन की स्थिति में लोगों को आगे आना था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि भारत के पास पैसा भी नहीं था। जो पैसा था आधा पाकिस्तान ले गया था, आधा भारत की तरफ था। तो उसी पैसे से भारत को क्या करना था, अपना इन्वेस्ट करना था, और उसी पैसे से देश का विकास करना था, और उसी पैसे से सरकार चलानी थी, ठीक है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, उसका लक्ष्य रखा गया कि भारत में जो लोग जो थे, जो भूखों मर रहे थे, उनको सबसे पहले क्या करा जाए, सबसे पहले उनका पेट भरा जाए, क्योंकि जब पेट भर जाएगा तभी तो लोग आगे के विषय में सोचेंगे। लोगों का पेट ही नहीं भरेगा तो लोग विकास के लिए क्या सोचेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पंचवर्षीय योजना की तरफ और देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से लिखा है, जब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना शुरू से लेकर अंत तक मैं बात कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ एक बार डिटेल मैं तुमको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश से लागू किया गया, तो हम कहेंगे यूएसएसआर से। कहाँ से, यूएसएसआर से प्रभावित होकर हम लोगों ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, ठीक है। यूएसएसआर कौन सी अर्थव्यवस्था को अपना रहा था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा था कौन, तो यूएसएसआर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, योजना आयोग बनाया, जो योजनाओं की 5 वर्षों बाद निगरानी करेगा और ये देखेगा कि हमारा जो लक्ष्य था, हमने जो लक्ष्य रखा था, वो कितना पूरा हुआ है और कितना नहीं पूरा हुआ है। उस स्थिति में हमने योजना आयोग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, योजना आयोग की स्थापना की थी। और जो ये योजना आयोग था, इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है। अब हमने यहाँ तक देखा है, अब हम लोग बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट होगा उसे हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा चिल्लाहट हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। अब हम लोग बात कर देंगे योजना आयोग में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, उसको 1951 से लेकर 1956 तक लागू किया गया। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक इसलिए इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, क्योंकि भारत में वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। इसीलिए 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में लागू किया गया, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि 1 अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसके बाद हम लोगों को इसमें पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ने, वो आपको रटे होने चाहिए। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसमें एक लक्ष्य बनाना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में एक लक्ष्य बनाना है, इसको टारगेट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, टारगेट बोलेंगे, ठीक है। टारगेट का मतलब होता है हमें मेन मकसद क्या है, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, उसका मेन मकसद था कि हम लोग क्या करेंगे, अपने पेट को भरेंगे। और अपने पेट को भरेंगे कैसे, तो हम कृषि का विकास करेंगे। कृषि का विकास करेंगे, कृषि से जो उत्पादित होगा उसी से हम अपना पेट भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कृषि तथा सिंचाई, ठीक है। कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना, ओके। कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके बाद दूसरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि मॉडल कौन सा अपनाया गया था, ओके। कौन सा मॉडल हमने अपनाया था, तो लक्ष्य याद रखना, मॉडल याद रखना, और विकास दर हमने कितनी हासिल की, हमको ये याद रखना है, ओके। तो लक्ष्य जो था उसको हमने बता दिया कि कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। इसके बाद जो मॉडल हम लोग अपनाएंगे, तो मॉडल जो अपनाएंगे वो अपनाएंगे हेरोड-डोमर मॉडल। कौन सा, हेरोड-डोमर मॉडल जो था, इसको अपनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद विकास दर की बात करेंगे, तो विकास दर में 2 पॉइंट पढ़ेंगे, विकास दर कह दो या फिर आर्थिक वृद्धि दर कह दो, बात वही है, ओके। चाहे विकास दर कह लो या आर्थिक वृद्धि दर कर लो, उसमें से एक तो वो चीज़ पढ़ेंगे, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर विकास दर हमने लिख दिया,
ठीक है। तो विकास दर में हमको 2 पॉइंट पढ़ने, ठीक है। सबसे पहला पढ़ना है लक्षित वृद्धि। कौन सी? लक्षित वृद्धि। तो लक्षित वृद्धि जो थी उसको हमने कितना रखा था? 2.5 ने 2.5% हम लोगों ने रखा था, क्योंकि हम लोगों की मेन मकसद था कि भुखमरी को दूर करना। भुखमरी को दूर करेंगे तब तो आगे अपन क्या करेंगे, आगे अपन क्या करेंगे कि हम लोग आगे विकास को अपनाएंगे। इसके बाद दूसरा लक्ष्य, जब लक्ष्य रख दिया गया तो 5 वर्षों बाद इसको देखा क्या गया कि ये प्राप्त कितनी हुई, ठीक है, प्राप्त वृद्धि दर, प्राप्त वृद्धि दर। तो जब हमने लास्ट में देखा तो प्राप्त कितनी हुई थी? 3.7% क्या हुई थी? प्राप्त हो गई थी, ठीक है। इसका मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? सक्सेस हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेस हो गई, और इसलिए हमने कहा कि हमने लक्ष्य तो रखा था और उस लक्ष्य को क्या कर लिया? हमने पूरा कर लिया 5 वर्ष, ठीक है। देखो हमने लक्ष्य रखा था 2.1%, और देखो लक्ष्य से कहीं ज़्यादा लक्ष्य से हमने प्राप्त कर ली। इसका मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने आप में क्या थी? पूरी तरह से सक्सेस रही थी। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए थे, ठीक है। कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए और वो कार्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि लक्ष्य क्या रखा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना। दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, और मॉडल में हमने कहा कि पहला जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हैरोल्ड डोमर मॉडल को अपनाया गया था। तीसरा विकास दर या फिर आर्थिक वृद्धि दर में हम लोग पढ़ेंगे पहला कि लक्षित कितनी रखी गई थी, दूसरा प्राप्त कितनी हुई। तो लक्षित जो है 2.1 रखी गई थी और प्राप्त हो गई 3.7%। हमने कहा कि योजना पूरी तरह से अपने आप में क्या हो गई थी? सफल हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्यक्रम। इस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लक्ष्यों की, ठीक है, और कार्यक्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि भारत में कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना था, क्योंकि हमें लोगों की भूख को क्या करना था? दूर करना था। और भूख लोगों की तभी दूर होगी जब हम उत्पादकता को बढ़ाएंगे। तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत में सबसे पहले 3 नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, उसका नाम था हीराकुंड, ठीक है। क्या नाम था उसका? हीराकुंड बांध, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। हालांकि मैंने यहाँ उड़ीसा लिखा है, अब वर्तमान में इसका नाम उड़ीसा ना होके क्या है? इसका नाम ओडिशा है, ठीक है। पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन 2011 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। और ये जो हीराकुंड बांध था इसको महानदी पर बनाया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो हीराकुंड बांध, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। दूसरा कौन था? दूसरा था भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ये जो भाखड़ा नागल आपको लग रहा है ना, इसमें एक्चुअली में 2 बांध हैं। कौन कौन से हैं? तो एक भाखड़ा बांध है, ठीक है। कौन सा है? एक भाखड़ा बांध है, एक भाखड़ा बांध है। ये जो भाखड़ा बांध है ना, ये एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा में है नागल बांध। कौन सा है? नागल बांध। और ये जो नागल बांध है ना, ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो वो हम लोग अपना कहने का तरीका बदल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो भाखड़ा और नागल बांध है वो 2 बांध है, एक भाखड़ा बांध है और एक नागल बांध है। इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, ओके। इसके बाद तीसरी नदी घाटी परियोजना जो थी उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है। पहले बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो दामोदर नदी जो थी ना, वो दामोदर नदी जो है वो निकलती तुम्हारी कहाँ से? तो ये तुम्हारी निकलती जो थी वो तुम्हारी निकलती थी, एक पठार है, ठीक है। एक पठार है जिसको बोलते हैं तुम्हारा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और यहीं से निकलती दामोदर नदी। और एक नदी और है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो दोनों नदियां निकलेंगी छोटा नागपुर के पठार से। और ये जो नदी थी ये पश्चिम बंगाल में इतनी ज़्यादा बाढ़ लाती थी, इसलिए हर साल यहाँ इतनी ज़्यादा बाढ़ आती थी, लोगों के घर तबाह हो जाते थे। तो लोग इसको कहते थे कि ये क्या है? बंगाल का शोक है। लेकिन नेहरू जी ने यहाँ पर एक बांध बना दिया और उस बांध से पानी को रोक करके बहुत सारी क्या निकाल दी? झीलें निकाल दी, नहरें निकाल दी। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि इसका पानी जो था वो जो बाढ़ आती थी उसको पानी को कन्वर्ट कर दिया गया और इस पानी को सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसे बाद में जब इसमें बांध बन गया तो इसको कहने लगे यहाँ के लोग कि ये तो बंगाल का क्या है भाई? वरदान है। तो देखा साफ से वरदान में कैसे बदलना है। हम अपन
लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कर्तव्य से अपने शाप को भी वरदान में बदल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा याद रखना आप लोग कि नेहरू जी ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। मंदिर इसलिए कहा था क्योंकि उस समय जो मंदिर थे, मंदिर एक्चुअली में आज भी वैसे हैं। मंदिर क्या होते हैं कि उनमें एक मूर्ति रखी रहती है, और मूर्ति को ना, जब वो मूर्ति का हम चाहे जितनी भी पूजा कर ले, मूर्ति हमें खाने के लिए तो दे नहीं देगी, ठीक है। लेकिन ये नदी घाटी जो परियोजनाएं थी, ये हमें क्या करेंगी, ये हमें खाने को देंगी, ठीक है। ये हमें उत्पादकता में वृद्धि करेंगी, और जैसे ही उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी तो हमें खाने के लिए वैसे भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट कौन से कार्यक्रम और चलाए गए थे और उनको देखते हैं। गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मैं 20 में ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो 4-5 लोग हैं ना इधर उधर जो गाड़ी लिए फिर रहे हैं, जो वीडियो में बाधा पहुंचा रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं ऐसे लोगों का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें नेक्स्ट। तो इसी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई, और ये भारत का पहला आईआईटी था जो खड़गपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर को किसका जन्म होता है, गांधी जी का जन्म होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थी, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, उन्हीं के साथ रहते थे। जब भी कोई काम होता था, जेल जाना होता तो भी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी में इन दोनों लोग महापुरुषों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए जो भी योजना कौन शुरू करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू करते थे। वो किसके जन्मदिन से शुरू करते थे, तो शुरू करते थे 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस पर। इन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार, सॉरी यहाँ प्रसाद लिखा है, इसको प्रसार कर देना, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 1953 में की गई। 1953 में ही यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन को और हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, यानी कि 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की स्थापना की गई, और कब की गई थी, 1953 में की गई थी। ओके, अब 1956 तक पंचवर्षीय योजना चलनी थी। 1955 में क्या किया गया, 1955 में इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई, ठीक है। ये यहाँ पर इन जो है अलग लिखा, ट्रबल लिखा है, तो इसको क्या कर देना, इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री थी, ये तमिलनाडु में स्थित थी। कहाँ स्थित थी, तमिलनाडु में स्थित थी। और ये क्या करती थी, जो ट्रेन चलती है ना, भारत में सबसे पहली ट्रेन एक्चुअली में 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। 1853 में चलाई गई थी। वो चलाई गई थी मुंबई से थाड़े के बीच। कहाँ से, मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। और उस समय भारत में गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर था। तो वही जो ट्रेन थी उसके वैगन का मतलब होता है डिब्बे, ठीक है। तो ट्रेन के डिब्बे कौन बनाता है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाती है, जो चेन्नई में स्थित है। इसी के द्वारा क्या किया जाता था, ट्रेन बनाई जाती थी और ट्रेन के वैगन बनाए जाते थे। लेकिन इसने हाल ही में क्या किया है, इसने हाल ही में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, उसका निर्माण किसने किया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो 1955 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसने क्या किया है, भारत एक्सप्रेस, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है, जो पूर्णतया भारत में तैयार ट्रेन है। तो भारत की पूर्णतया तैयार ट्रेन कौन सी बोलोगे, तो बोलोगे वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पूरी तरह से किसके द्वारा बनाई गई, भारत के द्वारा बनाई गई है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई, तो बोलोगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। कौन सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। और ये कोच फैक्ट्री है कहाँ, तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। और ये एक्चुअली बनाती क्या है, तो ये वैगन बनाती है, ठीक है। वैगन का मतलब होता है रेलगाड़ी के डिब्बे बनाती है। अब हम लोग बात करेंगे उसका वंदे भारत एक्सप्रेस की, और वंदे भारत के एक्सप्रेस को हम लोग देख लेते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली
ट्रेन है, ठीक है। इससे तेज सिर्फ कौन सी चलती है, बुलेट ट्रेन है, जो भारत में अभी नहीं चलाई गई। हालांकि मोदी जी ने वादे तो बहुत किए थे, बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, वादे तो उन्हें 15 लाख के भी किए थे, लेकिन कुछ हुआ, वादा हुआ कुछ। एक्चुअली में सारी ट्रेन जो है ना, ये कुछ दिनों बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार रही तो सारे के सारे जाएंगे बिक। तो आप लोगों को सोचना है और आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी से बचिए, क्योंकि झूठ ज़्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत एक्चुअली में नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, ठीक है। और ये 17 फरवरी 2019 को शुरू की गई। 15 फरवरी को क्या की थी, इसकी घोषणा कर दी, इसका उद्घाटन कर दिया, और 17 फरवरी को पहली बार चलाई गई। चलाई कहाँ से गई, तो वाराणसी से दिल्ली चलाई गई, ठीक है। दिल्ली से लेके वाराणसी तक चलाएगी 18 रूट पे, ठीक है। 18 रूट पे इसको चलाया गया, दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो ये पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप दो बार देख लेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्लियर हो जाएगी। ओके, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एक बार फट से रिवीजन करते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इसको क्या किया गया था, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था, कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास करना। मॉडल कौन था, हैराल्ड डोमर मॉडल था। विकास दर या वृद्धि दर कितनी थी, 2.1% क्या थी, लक्षित की गई थी, और प्राप्त हुई थी 2.7%। इसके बाद हमने कहा कि इसमें सबसे पहले तीन नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या किया गया, निर्माण किया गया। सबसे पहला हीराकुंड बांध था, जो उड़ीसा में स्थित है, किस नदी पे, महानदी पे। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। भाखड़ा जो बांध था वो हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है, और नागल बांध जो है वो कहाँ है, वो पंजाब में। इसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसको पहले क्या कहा जाता था, इसको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन ये दामोदर नदी घाटी परियोजना बनने के बाद इसे बंगाल का वरदान कहा जाने लगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए। 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1953 में यूजीसी ग्रैंड कमीशन की स्थापना की गई, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु में स्थित है उसकी क्या की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है, और इसी ने क्या बनाई है, वंदे भारत ट्रेन, जो 2019 में पूरी तरह से चली है। और सबसे पहले ये चली है कहाँ से, दिल्ली से लेके वाराणसी तक। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद अगर आपका सहयोग मिला, आप लोगों ने शेयर किया अच्छे से वीडियो को, तो हम नेक्स्ट वाला भी वीडियो बनाएंगे द्वितीय पंच